हेलो दोस्तों, मैं रोहित यादव सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3 लेके आ जाया हूँ। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला है 25 नंबर। इस पैटर्न पे हम 24 नंबर पिछले पार्ट में कर चुके हैं। सेम पैटर्न था, बस नंबर्स बदले थे आपके। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन त्रुटि बस गलती से उसने 72 से गुणा कर दिया और सही उत्तर से 405 हमारा क्या आ गया, अधिक आ गया था। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 27 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो लेट नंबर इक्वल टू हम कर लेते हैं x। 27 से लेकिन 72 से कर दिया। जब 72 से करता है तो 405 अधिक मिलता है। इसका मतलब 27 से करता है तो 405 कम मिलते हैं। तो जिसमें अधिक मिलता है उसे पॉजिटिव में रख लेते हैं। तो x का 72 निकाल रहा है और x का 27 कहा गया था, तो 405 अधिक मिला। तो देख लीजिए, 127 में से देखिए 12 में से 5 गया, सीधा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ आ गया और यहाँ 6 में से 4, यहाँ बच गया 405 और x बराबर आ जाएगा 405 बटे में 45 करेंगे दोस्तों तो कटाएंगे, तो कटा लीजिए 5 से। देखिए 5 9 45, 5 बटे 40 और तो यहाँ आ गया 9। मतलब कि क्या हो गया, संख्या क्या थी दोस्तों, 9 थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि 12 प्लेट, ठीक है दोस्तों, 12 प्लेट तथा 9 चम्मचों का मूल्य, 9 चम्मचों का मूल्य जो दिया है वो 339 दिया है। तो पूछा है कि 4 प्लेट और 3 चम्मच कितने रुपए का होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। देखिए हम 12 को 4 बोला है और 9 को 3 बोला है, तो 12 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं, 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 पूछा है और ये 4, तो 4 पूछा है। मतलब कि टोटल हमारे जो सामान बोले थे, जो प्लेट बोला था, चम्मच, उसका 3 कम कर दिया है, 3 भाग। तो हम भी इसमें 3 भाग 339 में 3 से डिवाइड कर देंगे, 113, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 113। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि 12 प्लेटों 9 चम्मचों, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही पैटर्न लगाएंगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। 339 दिया था, तो 12 प्लेट के लिए मैंने क्या किया, देखा 4 प्लेट पूछा था तो 3 से डिवाइड किया था, यहाँ भी 9, दोनों सेम था तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीधा मैंने पैसे में भी 3 से डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं हम कि 5 लॉकेट तथा 8 जंजीर, 5 लॉकेट और 8 जंजीर। ठीक है दोस्तों, इसका मूल्य क्या दिया है, 14 5 7 8 5। तो बोला है 15 लॉकेट और प्लस 24 जंजीर का मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ये 3 गुना है। ठीक है, देखिए ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, तो इसका 3 गुना बस निकाल लीजिए। देखिए 3 पंचे 15, 1 बचा, 3 बटे 24, 1 25, 2 बचा, 3 7 21 और 2 23, 2 बचा, 3 5 15, 15 2 17, 1 बचा, 3 चौके 12 और 12 और 1 13, 1 बचा, 3 एकम 3 और 1 4। टोटल हमारा ये आ गया आंसर 4,37,355 रुपये। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई किया था 3 से, इसमें भी 3 से, 8 3 के 24, तो हम भी 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर कर देंगे। ठीक है, बोल रहा है कि इति का 100 पृष्ठ वाली कोई कॉमिक बुक है। ठीक है, टिंटिन नाम भी दिया है, टिंटिन कॉमिक पुस्तक है, इसका 4/5 भाग पढ़ लिया, अदिति का कितना शेष रह गया। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस को एक लाइन में क्वेश्चन है कि ऐसे ही बच्चे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है आपको, बस एक्सरसाइज करनी है, आप भी कर सकते हैं कि 100 का 4/5 क्या कर रहा है, पढ़ा है। पढ़ा कितना, 100 का 4/5। चलिए, तो कितना पढ़ा, 80 पेज पढ़ लिया, तो बचा कितना, टोटल 100 पेज था, 80 पेज पढ़ लिया तो 20 पेज। बस यही हमारा आंसर है। बोला है कितना पेज नहीं पढ़ा है उसने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। बोले एक बाल्टी का 4/9 भाग पानी से भरा है। बहुत बढ़िया।
4/9 भाग पानी से भरा है, 4/9 भाग पानी से 1 मिनट में भरता है। ठीक है, 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितना समय लगेगा? कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लीजिए कि टोटल जो नल है या बाल्टी है, बाल्टी को मान लीजिए कि टोटल 1 है। अब 4/9 भाग, 1 में से 4/9 घटा लेंगे तो 9, और 9 - 4 मतलब कि 5/9 शेष बच रहा है। वही पूछ रहा है कि 5/9 भाग कितने टाइम में भरेगा। देखेंगे, बोल रहा है कि 4/9 भरने में आप रेशियो बना लेते हैं, सबसे आसान रहेगा। कितने मिनट लगता है? 1 मिनट लगता है। तो यही रेशियो 4/9 के बजाय 5/9 होता है, तो हम मान लेंगे कि ये 1 मिनट में भर देगा। कुछ नहीं करना आपको, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये बटा है, इसका मतलब बटा होता है, ऊपर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, 4/9। ठीक है दोस्तों, गुणे 9/5। चलिए कट गया, क्या आ गया? 4/5 बराबर 1/x। x को इधर कर लेंगे तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 5/4 मिनट। तो ये 5/4 मिनट आपका टाइम हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपने रेशियो में बोला 4/9 को x 1 मिनट में बढ़ता है, तो 5/9 को शेष भागता है, 1 मिनट में बढ़ता है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप अपने तरीके से जैसे मन करे वैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 5 लगातार संख्याओं का योग। देखिए नंबर नहीं बोला तो हम सीधा नेचुरल नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर को लेट करना आप लोग जानते ही हैं, मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर में बताया था। x, x+1, x+2, x+3, x+4। चलिए बहुत बढ़िया, 5 लगातार है। आपको मैंने एक तरीका बताया था, संख्याओं का योग 270 है। डायरेक्टली संख्या निकालने के लिए ये आपका मैंने संख्या का 5 संख्या है, तो 5 संख्याएं हम यही लिस्ट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। चलिए नंबर जोड़ लीजिए, 5 4 3 7 2 9 और 1 10, मतलब 270 में से पहले 10 घटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 260। नंबर कितने थे? 5। 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 × 5 = 25 और 5 दूनी के 10। संख्या x की वैल्यू क्या निकल गई दोस्तों? 52। अब पूछा है कि इसमें से दूसरी तथा पाँचवीं का योग कितना होगा? दूसरी संख्या, दूसरी क्या हो जाएगी? x+1 में, x+1 और पाँचवीं हो जाएगी x+4। तो 52 में 1 जोड़ लीजिए 53, और 52 में 4 लो जोड़ लीजिए 56। 6 और 3 9, 5 5 10, कितना आ गया दोस्तों? 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं, नन ऑफ दिस हो सकता है। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये तो देखते हैं बिना विलंब के। कुछ नहीं करना आपको, वही सिंप्लीफाई करना है जैसा आप किए थे पिछली बार। ठीक है, और ये हो गया 3 + 1/4। कुछ नहीं करना, 4 × 12 = 13, 13/4 यहाँ आ जाएगा, 13 × 13 और 4 17, 17/13 है ना। देख लीजिए एक बार और, 4 × 12 = 13, 13/4। अब ये 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 13 हो गया। ठीक है, तो 13 × 13 और 4 17, 17/13, 13 यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, अब नीचे 17 ही है। ठीक है, ये बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो 2 बराबर x प्लस, अब 13 × 13 हो गया और नीचे 17 हो गया, ये पैटर्न होगा। अब कुछ भी कर सकते हैं आप, या तो इसको इधर ला दीजिए। ठीक है, हाँ, या फिर यहाँ एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्टली इसको इधर ही ला दीजिए। देखिए 2 - 13/17 बराबर x। जब लेंगे एलसीएम तो 17 एलसीएम हो जाएगा, 17 दूनी के 34 - 13/17। अब कटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। 17 × 17 और 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 4/17। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों कि 561 को ABC में इस प्रकार बांटा गया। ठीक है, ABC 3 लोग हैं। ठीक है, समझेंगे जरा गौर से इस क्वेश्चन को कि 561 रुपये को ऐसे बांट रहा है कि A को B से 120 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तथा C से 120 रुपये कम मिल रहे हैं।
तो बी की कंडीशन सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि बी को मान लीजिए कि 100 रुपये मिला, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 120 रुपये ज़्यादा मिले, तो इससे 120 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक है। तो ये x प्लस 120 और कंडीशन दे कि c से 120 रुपये कम मिले हैं, मतलब इससे भी 120 रुपये इससे ज़्यादा मिले हैं, तो इससे 120 मतलब कितना, 120 और लेट कर लीजिए। और इन तीनों का जो सम है वो 561 रुपये है। तो पूछा है दोस्तों को b का भाग कितना होगा, ठीक है। तो इनका सम कर लीजिए 120 प्लस में x प्लस ये हमारा x और सीधा जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 240, किसके बराबर, ये आपका बराबर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चंस में 561 के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 3x प्लस में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 380, ठीक है, बराबर 561। अब इसे कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे इधर करेंगे तो कर लीजिए 200, तो 3 सॉरी 40 20 60 ही आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यह आ जाएगा 201, इधर करेंगे तो बटे में 3 कर देंगे तो आ जाएगा 67। एक्स की वैल्यू 67 था, बी की कितने रुपए मिले हैं, 67 रुपये मिले, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। आगे बढ़ते हैं 33 के साइड में, ठीक है। 32 के बाद बारी आती है 33 की। अब बोला कि एक टंकी में 12 बाल्टियों को पानी से भरा जाता है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर। तो इस टंकी को यदि 9 लीटर वाली बाल्टी से भरा जाए तो कितनी बाल्टियाँ लाएंगे, ठीक है, कितनी बाल्टी पानी लाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले टंकी कितनी की है, टंकी की क्षमता निकाल लीजिए। टंकी की क्षमता कितनी है, तो 12 बाल्टी से पहले भरते थे और प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर की। तो कर लीजिए 12 पंचे 60, 12 तिया 36, हाँ 12 पंचे 60 हो गया, 6 बचा, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 4 आ गया, और 12 एकम 12 और 4 16, ठीक है, यही होगा। और पॉइंट एक स्थान पे लग जाएगा। एक बार 12 पंचे 60, 6, 12 तिया 36, 6 42, 4, 12 एकम 12, 4 16, मतलब टंकी कितने की है, 162 लीटर की है। अब एक बाल्टी 9 लीटर की है तो उसमें बता दीजिए, तो 162 बटे में 9 कितनी बार में बटेगा। अब वो जानते ही हैं कि 18 9 162 होता है, तो सीधा 18 बाल्टी पानी लगेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन से बोल रहा है कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन सही है, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे, समझने की कोशिश करिएगा कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दिया, ठीक है दोस्तों। तो कुल धन मान लीजिए आपने x, और पत्नी को कितना दिया दोस्तों, x/2, आधा दे दिया। अब बाकी बची आधी संपत्ति का आधा भाग, बहुत बढ़िया, इसका आधा भाग बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब शेष कितना बचा, तो शेष भी तो इतना ही बचेगा, ठीक है। बोल रहा है कि शेष पत्नी को आधा दे दिया, अगर टोटल x था तो इसका भी शेष बचा है 1/2, आधा भाग अपने पुत्र को, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक बार और सुन लीजिए, राम सिंह ने अपनी संपत्ति से आधा भाग पत्नी को, बाकी बची आधी संपत्ति का आधा भाग, अब जो भी आधी संपत्ति बच रहा है उसमें से उसका भी आधा भाग पुत्र को दे रहा है, तो x/2 का 1/2 पुत्र को दिया, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ जाएगा, x/4 आ जाएगा पुत्र का। अब बोल रहा है शेष संपत्ति का 1/3। अब शेष कितना बच रहा है दोस्तों, तो x/2 में से x/4 हो गया, तो एलसीएम ले लीजिए, शेष तो लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2x - x मतलब कि x/4। बोल रहा है कि शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को देता है, बहुत बढ़िया। अब पुत्री को कितना दिया, शेष बचा x/4 का 1/3 पुत्री को दिया, तो पुत्री को दिया, और वो कितने रुपए था, 12, 1,25,000, ठीक है। तो बस x निकाल लीजिए, 4 तिया 12, 12 से गुणा कर दीजिए, 0 0 0 0, 12 25 60, 6 12 एकम 12, 12 6 18, और सॉरी 12 से कर रहे हैं ना, 3 0 हो गया, और 12 पंचे 60, 6 बचा, और 12 दूनी के 24, और 6 30, 3 बचा, 12 एकम 12 और 3 15, मतलब कि 15 लाख रुपए क्या हो गया। आप
पूरे राम सिंह के पास पैसे थे। एक बार और समझ लेंगे, थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। कुल धन x मान लेते हैं, पत्नी क्या x आधा लिया था और शेष भाग का आधा पुत्र लिया था, शेष भाग 1/x/2 था, उसका आधा भाग ले लिया। अब बोला जितना पुत्र को दिया उसका आधा का 1/3 भाग, तो इसका आधा कर दिया मैंने, इसका शेष बचा का, उसके बाद 1/4 आ गया, x/4 का 1/3 बोल रहा है, पुत्री को दिया वो 1,25,000 के बराबर था। तो कुल धन x की वैल्यू निकालनी थी, तो आ गया आपका 15 लाख। 34 नंबर के बाद बारी आती है 35 नंबर की। दोस्तों पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाता है तो उसे 30 रुपये मिलते हैं, तो उसका निशाना कितनी बार चुका था ये बताना है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन मेथड करेंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी रहती है। तो देखिए बाई ऑप्शन मेथड कर लेते हैं हम। यहाँ पहला 25 रखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास टोटल 100 है, 4 ऑप्शन करके देख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ 25, यहाँ 35, यहाँ 40 और यहाँ 45। ठीक है, अब हमारे पास टोटल गलत बोल रहा है कि चुका है। अगर ऑप्शन फर्स्ट लेते हैं तो 25 चुका है, टोटल 100 में से 25 चुका है यदि, तो सही कितने होंगे, मतलब लगा कितना होगा, लगा होगा 75, तभी तो 100 होंगे। अब देखिए 75 रुपये कमा रहे हैं, 75 रुपये जीता होगा, उसमें से 25 निकालेगा तो बचना कितना चाहिए दोस्तों, 50 रुपये है ना, लेकिन हमें बचा कितना है, 30 रुपये। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, चूका 35 पे, तो सही कितना मारा होगा, 65। मान लीजिए कि हम 65 रुपये अगर सही मार दिए तो 65 रुपये मिल गया, लेकिन 35 गलत मारे हैं तो गलत जाएगा ना, 35 रुपये माइनस होगा ना। अगर 35 माइनस इसमें से करते हैं तो 65 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये बचेगा। मतलब कि 30 रुपये बचा भी है, मिला भी है इसे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, 35। जैसे 40 रख के देख लीजिए, नहीं आएगा। देखिए 100 था, 40 अगर गलत किया तो 60 सही किया होगा, 60 रुपये कमाया, 40 रुपये गवा दिया, कितने रुपये बचा, 20 रुपये, लेकिन बचाना 30 रुपये था। तो ऐसे ऑप्शन मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है आपका 36 नंबर, बोल रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा कुछ बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल मिलाकर 240 सिर एवं 640 पैर है तो मुर्गियों की संख्या, या तो x मान्य कर लीजिए, x मानेंगे दोस्तों तो बहुत लंबा जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो आपको 2 तरीका मैं आज बता दूं, सीधा निकालना है 4 पैर निकल जाएगा। ठीक है, सीधा आप क्या करिए कि 640 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लेंगे, सीधा 4 पैर का आएगा। ठीक है दोस्तों, 16 चौके 64, कितना आ गया, 160, और टोटल सिरों की संख्या से इसे घटा लीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों, 40 इधर 40 इधर, 80 सीधा 2, कितना आ गया, 4 पैर वाले। अब देखिए 2 पैर वाला निकालना है तो 240 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 80 ये हो गया, देखो 60 ही आएगा ना। ये 4 पैर वाले थे, ये 2 पैर वाले हैं, ये 4 पैर वाले आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, 160 4 पैर वाले हैं। या फिर एक और तरीका बताता हूँ, छोड़िए इसे, सबसे आसान तरीका ये है कि पूछा क्या है, मुर्गी, तो मान लीजिए कि माना टोटल क्या है, 4 पैर, 2 पैर वाला पूछा तो मान लीजिए टोटल क्या है, मुर्गे बकरी है, तो अब टोटल बकरी है तो बकरी के 4 पैर होते हैं, 240 सिर हैं, तो 240 सिर हैं और 4 पैर बकरी के, तो 4 चौके 16, 4 दूनी के 8, 1 9, 960 हो गया टोटल पैर। लेकिन पैर हमारे पास कितने हैं, 640। ठीक है, एक बार 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 4 दूनी, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे पास 640 पैर हैं। 960 में से 640 जितना अधिक जा रहा है पहले घटा लीजिए, 0 2 और 3, 320 आया। अब देखिए कि सीधी सीधी बात है कि 4 पैर में और 2 पैर में अंतर कितने का होता है, 2 का, तो सीधा 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो सीधा जो आंसर आएगा सीधा 2 पैर का आएगा। तो 160 क्या है, मुर्गी पूछा था ना, तो मुर्गियां हैं। ठीक है, ये आपकी 100 मुर्गियां निकली हैं और ये बकरियां निकली हैं। ठीक है, दोनों में से किसी तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में इस विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिले, प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक मिले, सॉरी काट लिए गए, तो 140 प्रश्नों का उत्तर दिया 350। चलिए ये से भी भाई ऑप्शन मेथड कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 65 70 85 और 90। चलिए 65, टोटल हमारे पास 140 प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है
कि नंबर कितना 350। अगर 65 पूछा है कि सही कितने उत्तर दिए, अगर 65 सही देता है तो 6 दूनी के हाँ, तो गलत कितना देगा 75। 75 देगा तभी तो 140 क्वेश्चन होंगे। और 65 अगर 5 इसके मिलते हैं तो जरा देखिए 5 5 25, 5 6 30 और 30 तो 325 नंबर मिले, लेकिन 75 गलती है तो 2 नंबर कट रहे हैं तो 150 घट गए। तो 150 घटाएंगे इसमें से तो 5 आ जाएगा यहाँ और 7 175 नंबर, लेकिन हमने नंबर कितना लाया था 350। ठीक है दोस्तों, 350 नंबर लाया था मैं। अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नंबर 70 देखते हैं। टोटल 140 क्वेश्चन था, 70 सही तो गलत कितना होगा 70 होगा। ठीक है, तो 70 सही है तो 70 5 350। ठीक है, और तो गलत भी हुआ तो 2 नंबर 140 कटे होंगे। ठीक है, उसने प्रश्नों को सही उत्तर दिया है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो इसका अंतर निकाल लीजिए तो कितना आ रहा है 210 आ रहा है। बात नहीं बन रही है। 85, चलिए 140 है, अगर 85 सही किया है तो 15 और 40 कितना हो जाएगा 55 गलत किया होगा, है ना दोस्तों। 85 अगर किया है सही, ऑप्शन से 85 सही पूछा है तो 85 और 55 गलत किया होगा, तो 85 में 5 का 5 25 25, 5 बटे 40 2 425 हो गया। ठीक है, और गलत पे 2 नंबर कट रहे 110 नंबर। ठीक है दोस्तों, बात बनती नहीं दिख रही है। ठीक है, लग रहा है कि देखते हैं, कोई बात नहीं 110 घटा लेते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा। अगर 90 रख के देखते हैं तो 140 में से 90 सही था और तो गलत कितना हो जाएगा 50। 90 5 450, 5 दूनी के 10। चलिए बहुत बढ़िया, हमारा 100 हो गया तो 350 हमारा आ गया। तो कितने क्वेश्चन सही किए होंगे 90 क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा था। बोल रहा है कि 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए। इस प्रकार के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी करिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि 26 पेड़ के बीच में जो, अच्छा सपोज करिए कि हमारे पास 4 पेड़ हैं 5 पेड़ हैं, इनके बीच में फासला कितना बनता है 1 2 3 और 4, मतलब जितने पेड़ हैं उससे एक कम बीच की दूरी रहेगी, क्योंकि इधर तो रहेगी नहीं। तो अगर 25 पेड़ हैं हमारे, 26 पेड़ लगा रहे हैं तो दूरी कितनी बनेगी, इनके बीच की दूरी बस 25 ही होगी ना, 25 होगी ना। अब देखिए 25 फासले होंगे। ठीक है, 26 पेड़ के बीच में, 26 पेड़ के बीच में 25 फासले होंगे, तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो टोटल 225 मीटर लंबा रोड है और आपको दिया भी है, क्या दिया है 25 टोटल फासले लग रहे हैं। तो कितने 9 मीटर का एक फासला होगा, तभी तो 25 टोटल 26 मान लीजिए। सपोज दैट करिए कि पेड़ कितने थे 26 थे। टोटल दूरी हमारे पास, जो चौड़ाई है हमारे पास वो है आपका 225 मीटर। ये हमारा टोटल 225 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 25 पेड़ लगे हैं, सॉरी 26 पेड़ लगे हैं। तो पूछ रहा है कि मान लीजिए ऐसे लगे हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो मैंने बोला था कि अगर 26 जितने पेड़ लगे हैं उससे एक कम उसके बीच में गैपिंग आएगी। जैसे 26 पेड़ लगे तो 25 गैपिंग होगी, तो 25 गैपिंग थी। वही बताना था कि एक गैपिंग में से कितना मीटर था। तो 225 टोटल था और 25 गैपिंग थी, तो 9 मीटर का टोटल बराबर था। तो बराबर हमारा एक कितने का आ जाएगा 9 मीटर का आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39 क्वेश्चन बोल रहा है कि ममता के पास 100 नोट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा देखिए, बेसिक मेथड पे मत जाइए। टोटल 100 नोट है हमारे, सॉरी 100 के नोट हैं और 50 के नोट हैं, 85 कुल हैं। ठीक है, 85 नोट है। अब मान लीजिए बेसिक से ना जाते हुए मान लीजिए कि पूछा है 50 का, तो माना कुल नोट 100 के हैं। ठीक है, 100 के हैं। अब देखिए टोटल हमारे पास 85 नोट हैं और कुल 100 के हो जाएंगे, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8500। लेकिन 8500 नहीं, हमारे पास तो 5000 ही है। 8500 में से 5000 घटा लेंगे तो एक्स्ट्रा कितना हमने ला दिया 3500। अब देखेंगे 100 के नोट और 50 के नोट में अंतर कितने का आ रहा है 50 का। तो जो अंतर आया सीधा उसमें डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा 70 नोट हमारा किसका होगा दोस्तों 50 का होगा। एक बार और समझ लीजिए, हमने क्या किया कि कुल नोट जो पूछा है उसके विपरीत मानते हैं। 50 का नोट पूछा है 100 का मानेंगे, 100 का नोट पूछा है 50 का मानेंगे। 50 का पूछा तो हमने मान लिया कुल 100 का नोट था और टोटल 85 नोट था। 85 नोट हो और टोटल 100 का हो तो कितने रुपए हो जाएंगे 8500। लेकिन हमारे पास 5000 अमाउंट बोला है, 5000 में से कितना अधिक गया तो 35 हो गया। 3500 अधिक गया था, तो इसलिए 3500 को हमने क्या किया दोनों को अंतर के बराबर भाग दे दिया, तो 70 नोट आ गया।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि गणतंत्र दिवस पर 450 में एक समान मिठाइयाँ बांटी जानी थी बच्चों में, ठीक है। किंतु क्या किया कि 150 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण, चलिए 150 बच्चे कम हो गए, 450 बच्चे थे हमारे पास, प्रत्येक बच्चों को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली? चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, देख लेते हैं इसे। बोल रहा है कि कितनी मिठाइयाँ मिली, तो हमने मान लिया कि माना प्रत्येक बच्चे को कितनी x मिठाई मिली। अब x मिठाई मिली, ठीक है। अब बोल रहा है कि टोटल x मिठाई मिली, उसमें से क्या हुआ कि 450 में से 3-3 कम मिले, उसमें से ज़्यादा मिल गए। और देखिए अब बोल रहा है कि लेकिन बच्चों को मिल कितना रहा है, x का 300 भी तो बच्चे हैं, ठीक है। 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन इसमें से कम हुआ, बच्चे कम हो गए, तो 3-3 ज़्यादा मिल रही हैं। तो बस x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 450 x माइनस 4 × 12 1350 माइनस 300 x, यहाँ इधर लाएंगे तो 150 x आ जाएगा, और 1350 कटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितना, जो 0 कट गया तो 15 9 135। मतलब प्रत्येक बच्चे को 9 टॉफ़ी मिल रही है, 9 मिठाई मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर हमारा सिंप्लीफिकेशन ख़त्म होता है। दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर कोई भी चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315, ये नंबर हमारा है 9315339622। मेरा नाम है रोहित यादव, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये चैप्टर ख़त्म होता है, अगले चैप्टर्स पे आपको मिलते हैं, ठीक है।